क्लियरली कन्वे करता है कि चीन पाकिस्तान से अपने डिस्टेंस और अपने डिसप्लेजर को इसी तरह से एक्सप्रेस किया। अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि दोस्त आप जब इंटरनेशनल रिलेशंस में जाते हैं तो गिव एंड टेक्स होते हैं। यहां पे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की हमेशा ख्वाहिश रही है कि दुनिया उसकी मदद करे, हम अपनी कोई ऑब्लिगेशंस कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे। अगर आप 6 महीने पहले के इंडिया को देखें और खुसूसन बुनियानुल मरसूस के पहले को इंडिया को देखें तो वो तो अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, वो तो यूके को आंखें दिखा रहा है। अब अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक ये जो एक्ट ऑफ टेररिज्म है इसको किसी ने क्लेम नहीं किया, जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन ओपनली हमारे वजीर आजम और हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि ये भारतीय स्पॉन्सर्ड अनासिर की खुली दहशतगर्दी है मासूम शहरियों के खिलाफ और इसका बदला लिया जाएगा। आप ये बदले वाली बात ना करें। कल वहां कुछ हो जाता है तो फिर आपका बयानिया खराब हो जाएगा कि हम तो इन्वॉल्व ही नहीं है इस चीज। वो कहेंगे जी आप तो कहते थे बदला लिया, वो टेररिज्म, वही आपने हमारे ऊपर टेररिज्म करा दिया। भारत आपको पता है कि इनकी ये प्रॉक्सी वॉर तब से शुरू है जब से अजीत डोवल साहब जो हैं उन्होंने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने ये कहा था कि हमें डिफेंसिव ऑफेंस की ये पॉलिसी लेनी चाहिए। इस तरह से दुनिया की डिप्लोमेसी के अंदर कम्युनिकेशन की जाती है, मैसेजेस दिए जाते हैं। चाइना तो हमारा दोस्त है ही नहीं। अच्छा, चाइना हमारा दोस्त नहीं है। ठीक है, समझाए ना कैसे ये चीज अपने माइंड से निकाल दें कि चाइनीज हमारे लिए कभी भी मुखलिस नहीं हो सकती। पीआईए को लेंगे, इसका मतलब ये है कि एक एक करके पाकिस्तान के जितने भी एसेट्स थे जो पाकिस्तान के अंदर हो या कुछ, उनको एक एक करके फौजी लेते चले जा रहे हैं। स्टेटमेंट दिया है सोच समझकर, फुल ब्लोन शोडाउन बिटवीन इंडिया एंड चाइना हमने करके दिखा दिया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जब से भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर करके उसकी लुटिया डुबोई है, तब से चीन को भी समझ में आ गया है कि पाकिस्तान किस तरीके से उसको मूर्ख बना रहा है। वो अमेरिका की गोद में खेलता है तो कभी चाइना की गोद में, और सबसे पैसे लूटने के बाद वो अपना जिहाद का खेल खेलता है। अब हाल ही में चाइना ने पाकिस्तान से दूरी बनाना शुरू कर दी है। यानी मिनिस्टर ने कैसे पाकिस्तानी मिनिस्टर को इग्नोर किया, ये वीडियो देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में देखिए कैसे मातम छा गया है। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल पैदा हो रहा है कि वो J-35 जिसका पाकिस्तान ने ऑर्डर दे दिया था, जिनके बारे में हमारे एयर चीफ हैं वो ये कह चुके थे कि हम स्टील्स टेक्नोलॉजी का त्यारा लेने जा रहे हैं, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान वो मुल्क होगा जो सबसे पहले J-35 को उड़ाएगा, और ये भी बताया जा रहा था कि पाकिस्तान के पायलट इस वक्त चाइना के अंदर J-35 की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये सारी की सारी बातें, ये खेल एकदम से क्यों बदल गया? वो पोस्ट जो कि पाकिस्तान के ऑफिशियल अकाउंट से लगाई गई थी कि पाकिस्तान 40 J-35 लेने जा रहा है, उसके बाद फिर पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को क्यों इस बात का इनकार करना पड़ा कि जी जनाब चीनियों को इजाजत है कि वो अपने हथियारों की मार्केटिंग करें, लेकिन अभी पाकिस्तान ये काम नहीं कर रहा। इसके पीछे वो कौन सा चीन का मुतालबा है? और चाइना ऑलरेडी उबल रहा था गुस्से में जब हमने ऑलरेडी बोला था कि दलाई लामा को क्या मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए। तो जो एम्बेसी है चाइना की, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, आप दलाई लामा के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, आप तिब्बत के बारे में बात नहीं कर सकते। हमने ड्रैगन के मुंह में ऐसा बर्फ का गोला डाला है कि जो आग निकलनी थी वो नहीं, वो काला धुआं निकल रहा है। दैट्स इट। आपको तंग किया जा रहा है चाइना की तरफ से। कभी अरुणाचल का नाम चेंज कर देते हैं, कभी उन्होंने क्या कर दिया कि अरुणाचल की सिटीज के नाम चेंज कर दिए। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने बोल दिया कि भैया मेरा बॉर्डर तुम्हारे साथ लगता ही नहीं है, हमारा बॉर्डर लगता है तिब्बत के साथ। और मोदी जी की ये ग्रैंड मास्टर मूव ऐसी है कि चाइना में खलबली हो गई है। और टाइमिंग देखिए कितनी परफेक्ट है। शी जिनपिंग, लोग बोल रहे हैं कि गायब हो गए, तख्ता पलट होने वाला है, चाइना में इकोनॉमी डाउन है। ये कंफर्म न्यूज़ है कि चाइना में इकोनॉमी डाउन है। यहाँ पर कैसे कंट्री को आगे लेके जाए उसकी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, यानी कि चाइना डिस्ट्रैक्टेड है। और हमने क्या कर दिया, हमने भी पहले तो चाइना को बोला कि भैया बॉर्डर के ऊपर लाइन खींच लो, तुम बार बार बोलते रहते हो कि ये बॉर्डर हमारा नहीं है, ये तुम गलत आ गए, हम गलत आ गए, इससे बेटर ये है हम मिलकर बैठते हैं, वहां पर एक लाइन को खींचते हैं।
एससीओ में जब वहां पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह गए थे, उन्होंने चाइना को एक ही बात बोली, लेट अस फिनिश दिस प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल। आप लाइन खींचिए, आप अपने लाइन एरिया में रहिए, हम अपने एरिया में रहेंगे। चाइना ने बोल दिया कि भाई ये लाइन को ड्रॉ करना इतना आसान नहीं है, ये 70-75 साल पुरानी प्रॉब्लम है। तो भारत ने बोल दिया ठीक है, आपसे लाइन नहीं खींचती, हम खींच देते हैं। हमने लाइन भी ऐसे खींची है दोस्तों कि हमने बोल दिया कि अरुणाचल प्रदेश अब चाइना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। लाइन देखिए कैसे खींची है। हमने बोल दिया हमारा बॉर्डर लगता है तिब्बत के साथ, और आपको मालूम है कि थोड़े दिन पहले तिब्बत को हमने हॉट करना शुरू कर दिया है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी, मैंने तब भी बोला था कि अब हम पीओके जो है उसकी तैयारी हमने ऑलरेडी करनी शुरू कर दी। सेंट्रल एशिया जो है वहां से हमने ऑलरेडी तेल की और गैस की पाइपलाइन खींचनी शुरू कर दी है, यानी कि उनको बोल दिया गैस पाइपलाइन हम भारत तक लेकर आएंगे तुम्हारे बीच में से। नहीं है कि पीआईए पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन जो है उसके हालात जो है वो आज से नहीं कई सालों से खराब है, खराब से खराबतर होते चले जा रहे। कई बार बेचने की कोशिश की गई लेकिन किसी ने खरीदने में दिलचस्पी जाहिर नहीं की। बहुत बार ये भी हुआ कि ऑक्शन भी हुए और उसमें जो प्राइस लगाई गई या जो रेट लगाए गए या जो कह लीजिए बोली लगी वो बहुत ही कम थी, उतनी नहीं थी जिससे कि कोई एयरलाइन को लिया जा सके। मगर फिर होते होते अब ये हुआ है कि कोई मिल ही नहीं रहा है कि जो पीआईए को ले इसलिए पीआईए के ऊपर बेताशा कर्जा है, पीआईए के ऊपर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से पीआईए लेने वाले को उसके ऊपर काम करना पड़ सकता है। लेकिन अब होते होते हुआ ये है कि जी अब कहा यह जा रहा है कि फौजी फर्टिलाइजर्स वाले, यानी कि बोले तो भाई लोग, जी हाँ, फौजी फर्टिलाइजर्स वाले जो हैं अब उन्होंने दिलचस्पी जाहिर की है कि वो पीआईए को लेंगे। अब पीआईए को लेंगे इसका मतलब ये है कि एक एक करके पाकिस्तान के जितने भी एसेट्स थे जो पाकिस्तान के अंदर हो या कुछ, उनको एक एक करके फौजी लेते चले जा रहे हैं। और अब पीआईए को भी औने पौने दामों, और वो दाम भी किसी को कोई पक्का यकीन नहीं है कि वो दाम भी दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, लेकिन बहरहाल पीआईए को भी अब फौजी फर्टिलाइजर्स वाले जो है वो कह लीजिए कि खरीदने जा रहे हैं। अब क्या पेमेंट करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो बात की बात है, वो तो बहुत से लोगों को डाउट है कि करेंगे भी या नहीं करेंगे, और अगर नहीं भी करेंगे तब भी कौन है जो उनसे पूछ सकेगा। मगर बात सारी ये है कि बहरहाल पीआईए को फौजी फर्टिलाइजर्स वाले ले रहे हैं, यानी कि बोले तो फौजी ही ले रहे हैं। और इनके बिजनेसेस फैलते चले जा रहे हैं, यानी कि आप तो जानते ही हैं फौजी फर्टिलाइजर्स हो गए, पैम्पर हो गए और कई दूसरी चीजें ये बनाते हैं, सीमेंट से लेकर बजरी तक, और कहां से कहां तक जो है बिजनेसेस फैले हुए हैं। लेकिन अब बहरहाल एयरलाइन को भी खरीदने की बात की जा रही है। बहुत से लोगों को इस पे एतराज भी है, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जी इन्होंने हर जगह पे कब्जा कर रखा है, हर जगह पर ये अपने ही लोग बिठाते चले जा रहे हैं। और कई लोगों का, अगर हम बलूचिस्तान की तरफ जाएं, बलूचिस्तान की बात करें तो अभी जो रिसेंटली बलूचिस्तान में लोगों को टारगेट करके और मारा गया है, उसमें कई लोगों का ये भी कहना है जो बलूचिस्तान से भी जिनका ताल्लुक है कि जी ये मजदूर जो मारे गए, 9 मजदूर कहा जा रहा है कि मारे गए जो पंजाब से जा रहे थे। तो कई लोगों का कहना ये कि पंजाब में तो खुद इतना काम है जिसके लिए कि मजदूरों की जरूरत पड़ती रहती है और कमी रहती है, तो भला पंजाब से बार बार बलूचिस्तान में मजदूर क्यों भेजे जाते हैं। बलूचिस्तान के कई लोगों का ये भी दावा है और ये भी शिकायत है या ये भी क्लेम है कि उनका कहना ये है कि जो ये मजदूरी के नाम पर मजदूर पंजाब से बलूचिस्तान भेजे जाते हैं वो दरअसल मजदूर नहीं होते, और मजदूर ना होके एजेंसी के लोग हैं जो कि जासूसी करने आते हैं। अब ये बात कहाँ तक सही है ये तो खैर मेरा ख्याल है आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।